नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर आ चुके हैं आप और मेरा नाम है उदित बरसले। भास्कर एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका के बारे में जो दल बदल कानून से जुड़ी हुई है। ये याचिका मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों सांसदों के तब तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है जब तक उस सदन का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें, जया 2019 लोकसभा चुनाव में और 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दमोह से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदार थीं। हालांकि पार्टी ने दोनों ही बार जया को टिकट नहीं दिया। जया ने ये याचिका अपने वकील पति तरुण ठाकुर के जरिए दायर की है। ये तो हमने आपको बताया कि याचिका क्या है और किसने ये दायर की है। अब जरा इस मामले की डिटेल समझते हैं। दरअसल इस याचिका के तार जुड़ते हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति से। कर्नाटक में जुलाई 2019 में कांग्रेस के 14 और जनता दल सेक्युलर के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिससे राज्य में एचडी कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने बगावत कर दी और इस्तीफे स्पीकर को भेज दिए। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार को लंबे ड्रामे के बाद इस्तीफा देना पड़ा और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई। बाद में बगावत करने वाले कई नेता दोबारा विधायक और फिर मंत्री बने। आसान भाषा में समझें तो जया की याचिका में यही स्पष्ट किया गया है कि जो विधायक सरकार गिरने के लिए पहले इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करके उपचुनाव में दोबारा टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। और यह रोक तब तक लगाई जानी चाहिए जब तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। अब बात करते हैं दल बदल कानून की। दल बदल कानून को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने जरूरी हैं। साल 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। इसके बाद से राजनीति में आयाराम गयाराम की कहावत मशहूर हो गई। पद और पैसे के लालच में होने वाले दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में दल बदल कानून लेकर आई। इसमें कहा गया कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो दल बदल कानून के तहत सदन से उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर कोई सदस्य सदन में किसी मुद्दे पर मतदान के समय अपनी पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करता, तब भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ऐसा कहते हैं राजनीति में सब कुछ संभव है, तो जाहिर सी बात है दल बदल कानून से बचने का रास्ता भी निकलना ही था। 2003 में जब कानून में सख्ती की गई तो लगा अब दल बदल के मामलों में कमी आएगी, लेकिन इसका भी राजनीतिक दलों और नेताओं ने रास्ता निकाल लिया। अब नेता पहले अपनी विधायकी से इस्तीफा देता है, इसके बाद पार्टी छोड़ता है, नई पार्टी में जाकर दोबारा चुनाव लड़ता है और सत्ता में हिस्सेदारी भी पाता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसके ताजा उदाहरण हैं। खैर, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है और मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी घटनाओं पर कितनी लगाम लगती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जया ठाकुर की याचिका दायर करने को लेकर कुछ चर्चाएं और भी हैं। जया ठाकुर के इलाके दमोह के विधायक राहुल सिंह भी विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा उन्हें यहाँ के उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। इस याचिका को राहुल को चुनाव लड़ने से रोकने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। भास्कर एक्सप्लेनर में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।